साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, द निरंकार जी। महापुरुषों, आज गुरु चर्चा में बात करेंगे गुरु और सतगुरु की। महापुरुषों, आपसे निवेदन है कि वीडियो पूरा सुने और पूरा देखें, क्योंकि अगर आप पूरा वीडियो सुनते हैं तो पूरा ज्ञान मिलता है, और अगर पूरा ज्ञान मिलता है तो हमें पूरा ठीक से समझ आता है, और जब हमें ठीक से पूरा समझ आता है तो हम वैसा कर भी पाते हैं, और जब कर पाते हैं तो इस निरंकार की कृपा भी होती है। और दूसरी बात, अगर हम वीडियो पूरा सुनते हैं तो एक सत्संग होता है, हम प्रभु के ध्यान में होते हैं, प्रभु के सत्संग में होते हैं, प्रभु से नाता जुड़ा हुआ होता है, तो इस निरंकार परमात्मा की भी कृपा होती है। तो महापुरुषों, दास फिर भी आपसे निवेदन कर रहा है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, बात करते हैं गुरु और सतगुरु की। महापुरुषों, गुरु वह होता है जब हम कोई भी कार्य सीखने की कोशिश करते हैं और जो हमें सिखाता है वही गुरु होता है। जैसे कि मैं अगर कोई राजमिस्त्री है और वो किसी को वो चिनाई का काम सिखा रहा है तो वह उसका गुरु है और वह शिष्य। अगर कोई कारपेंटर है और उसके पास कोई शिष्य है और शिष्य उससे कोई कारपेंटर का काम सीख रहा है तो वह उसका गुरु है। अगर कोई शिक्षक गुरु से शिक्षा ले रहा है, पढ़ रहा है, ज्ञान ले रहा है तो वह हमारा गुरु है। तो महापुरुषों, ये गुरु है और हमें गुरु की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम गुरु से शिक्षा नहीं लेंगे तो हम अपने जीवन में कुछ नहीं बन पाएंगे, और जब कुछ बन नहीं पाएंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे, और जब हम कुछ कर नहीं पाएंगे तो घर नहीं चला पाएंगे, क्योंकि जब कुछ करेंगे नहीं तो धन कहाँ से आएगा, और जब धन नहीं आएगा तो फिर खाने को कहाँ से आएगा। तो महापुरुषों, हमें गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि हमें एक गुरु ही एक कामयाब बनाता है, एक गुरु ही हमें ताकतवर बनाता है, एक गुरु ही हमें जीने का सही रास्ता दिखाता है, एक गुरु ही हमें हंसने का मार्ग दिखाता है, एक गुरु ही हमें सुख के रास्ते पे चलाता है और हम सुख पाते हैं। लेकिन ये बात भी है कि हमें सीखना भी है, सिर्फ गुरु के होने से बात नहीं बनने वाली। अगर गुरु है तो हम शिष्य ही बने और सीखे भी। यही नहीं कि अगर गुरु है हम शिष्य के शिष्य ही बन रहे, कुछ नहीं सीख पाए, तो फिर समय ऐसे ही गुजरता जाएगा और हम कुछ नहीं सीख पाएंगे तो फिर हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। तो ऐसा हमें नहीं करना। अगर हम गुरु के पास हैं और हम उनसे ज्ञान ले रहे हैं तो हम गुरु से ज्ञान लेकर कुछ सीख पाए और अपने गुरु का नाम रोशन कर पाए। तो महापुरुषों, ये गुरु की है, और गुरु हमें कोई भी हो सकता है, जो कोई हमें शिक्षा देता है वह गुरु है। लेकिन गुरु में अगर हम कोई कहीं किसी कठिनाई में परेशान हैं, दुखी हैं, और कहीं हमारी व्यवस्था खराब है, अगर कोई हमें मिल जाए कि हमारा मार्गदर्शन कर दे, कि वो कहने लगे तुम ये काम करो और काम करने में हमसे सफलता प्राप्त हो जाए, तो वह भी गुरु है। अब गुरु कोई भी हो सकता है, वह मार्गदर्शन करने वाला माँ हो सकती है, बाप हो सकता है, बहन हो सकती है, भाई हो सकता है, दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो हमें शिक्षा दे और हमें उस शिक्षा से सीखकर हमें कोई लाभ होए, तो वह हमारे लिए गुरु है और हमारे लिए एक तरीके से पूजनीय भी है। हमें उनकी कदर करनी चाहिए, ताकि क्योंकि हम उनके शिक्षा से एक आगे बढ़कर कामयाब बने, ताकि हमारा घर चल रहा है और हम सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो महापुरुषों, अब बात करते हैं सतगुरु की। अब बात हमने करी है गुरु की, लेकिन अब बात आती है सतगुरु की। तो महापुरुषों, गुरु और सतगुरु में अभी अंतर में बाद में बताऊंगा, आप समझ ही जाएंगे। फिलहाल हम जानने की कोशिश करते हैं कि सतगुरु मतलब सत्य, जो सत्य के बारे में जानता है, जो सत्य के बारे में उसको पता है और सत्य की शिक्षा देता है, वह सतगुरु है। क्योंकि सत्य क्या है? सत्य तो एक सत्य ही है, जो अजर है, अमर है,
जिसे पानी भिगो नहीं सकता, वायु काट नहीं सकती, वह परमात्मा है, वह सत्य है। और ये सत्य के बारे में सबको बता रहा है। तो यही सत्य गुरु है। गुरु और सतगुरु में यही अंतर है। गुरु एक हमें कार्य हेतु काम सिखाते हैं, हमें शिक्षा देते हैं और उनसे हम कोई मिस्त्री, मैकेनिक या कोई बन पाते हैं। लेकिन अगर बात सतगुरु की और हम उसके शिष्य हैं तो हम परमात्मा के बारे में जान पाते हैं। वे हमें गुरु परमात्मा के बारे में बताते हैं कि परमात्मा कैसा है, क्या है, कैसा है। तो हमें परमात्मा की अच्छाई के बारे में, परमात्मा के गुण के बारे में, परमात्मा की अधिक हमें जानकारी वह सतगुरु देता है। तो वही सतगुरु है, क्योंकि वह सत्य के बारे में जानकारी हमें शिक्षा दे रहे हैं। तो वह सतगुरु है। सत्य और गुरु। सतगुरु, गुरु हमें एक ये मैकेनिक गुरु होते हैं जो हमें मैकेनिक का काम सिखाते हैं, वे गुरु। और जो परमात्मा के बारे में हमें बताते हैं वे सतगुरु। जब गुरु की हमें इतनी आवश्यकता है कि हमें अपना घर बार चलाने के लिए कार्य सीखना पड़ता है और गुरु बनाना पड़ता है, तो महापुरुषों क्यों ना हमें एक अच्छे इंसान बनने के लिए एक सतगुरु की ज़रूरत है और हम सतगुरु बनाएं। क्योंकि अगर हमारे गुरु के बिना गुजारा नहीं है तो हमें समझना चाहिए कि सतगुरु के बिना भी हमारा बेड़ा पार नहीं होने वाला। जैसे एक कार्य करने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है और वो गुरु हमें शिक्षा देता है, ऐसे ही हमें जीवन चलाने के लिए सतगुरु की आवश्यकता है। हमें गुरु की आवश्यकता है, गुरु की शिक्षा की आवश्यकता है। सतगुरु बताएगा सही क्या है, गलत क्या है, और हम उससे सीख कर उनके बताए रास्ते पर अगर चल सकते हैं तो हमें सुख प्राप्त होगा, गुरु की कृपा प्राप्त होगी, निरंकार की कृपा प्राप्त होगी और हम सुखी से, खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और हम सतगुरु की बात को हमेशा माने और मानकर आगे बढ़ते रहें और इस परमात्मा की कृपा के पात्र बनते रहें और इससे खुशियाँ लेते रहें। क्योंकि महापुरुषों की यही हमें यह सब करना चाहिए। क्योंकि अगर हम सतगुरु के चरणों में हैं और सतगुरु की पनाह में हैं तो हमें कोई दुख संकट हमें मात नहीं दे सकता। हाँ, बस ये हो सकता है कि थोड़ा हमें दुखी, तनिक थोड़ा परेशान करें, लेकिन ज़्यादा देर हम पे टिका नहीं रह सकता। क्योंकि हम सतगुरु की पनाह में हैं और सतगुरु की पनाह में जो रहता है वह खुश हमेशा रहता है। तो महापुरुषों, हम गुरु अगर हमने नहीं बनाया है गुरु तो हम बना लीजिए, और हमने गुरु बना लीजिए तो उनके चरणों में रहकर सेवा सत्संग सिमरन हमें करनी चाहिए। क्योंकि यही हमारे लिए सबसे लाभदायक है। यही हमें गुरु हम पे कृपा और अपनी रहमत बरसा सकते हैं। तो महापुरुषों, आपसे दास निवेदन करता है कि आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो महापुरुषों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, दास की दास निरंकार जी।